हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इसको बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसकी सूरत क्या होती है, इसको कैसे, ये दिखता कैसा है, देख लें जरा। तो देखो, हम एक लिख दे रहे हैं CONH3 होल 4 Cl2 और बाहर भी है इसमें Cl। ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोलेंगे भाई, देखो जरा हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, फिर मैं इसके छोटे से पॉइंट भी लिखा दूंगी। कुछ चीज मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। इसमें देखिए, हम जैसे जानते हैं क्या होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। तो हम जानते हैं इतना कि बेटा ये Na प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है। यानी कि आगे हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं, पीछे हम नेगेटिव आयन लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं कि आगे जो होता है उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको नेगेटिव आयन बोलते हैं। और लिखते भी हम ऐसे ही, जो भी पॉजिटिव आयन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखाऊंगी भी, इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव आयन को हम आगे लिखते हैं और नेगेटिव आयन को हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें, जैसे हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे इस वाले कंपाउंड का, तो पहले हम किसका लिखेंगे बेटा, इसका नाम लिखेंगे, देन इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें जो आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो ब्रैकेट है उसको हम एंटिटी बोल देते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये घर बन गया इनका। इसके अंदर जो भी है वो पानी में डालने पे टूटता नहीं है, पूरा का पूरा आयन बनता है ये एक। अब देखिए, इसमें जो पहले आता है, ये इसके एंटिटी के जस्ट बाद में जो पहला आता है उसको अपन कहते हैं बेटा मेटल। उसको अपन क्या कहते हैं, मेटल। मेटल या धातु, इसको हम क्या कहेंगे, मेटल, या फिर हम कहेंगे इसको धातु। तो मेटल जो होता है, या तो ये किसके फॉर्म में होता है, अगर इस पे चार्ज है तो ये क्या रहेगा, आयन के फॉर्म में रहेगा, या चार्ज नहीं है तो ये एटम के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो बस ये दिमाग में रखना कि ये हमारा मेटल है। मेटल कौन है बेटा, ये जो पहला आता है वो मेटल। इसके बाद जो भी आते हैं एंटिटी के अंदर, जो भी आते हैं वो सब कौन होते हैं, लिगेंड। बाहर वाला नहीं, जो भी अंदर आते हैं उनको लिगेंड कहते हैं। ये हमारा नेगेटिव आयन है, इसको लिगेंड विगेंड मत बना देना। एंटिटी की बात कर रहे हैं, एंटिटी के अंदर जो पहला होता है उसको हम मेटल कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं बेटा, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है मेटल, क्या होते हैं लिगेंड्स। तो मेटल क्या होता है बेटा, इसके अंदर कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें ये कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये लिगेंड्स कौन होते हैं, ये कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक बंध। समझे, तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल इस वाले Cl से। आप इसको लिगेंड नहीं बोलोगे बेटा, हमें मतलब है सिर्फ इस एंटिटी से जो घर बन गया है। घर में दो तरीके के लोग हैं, एक है मेटल और दूसरा कौन है बेटा, लिगेंड्स। तो आगे वाला है फिक्स है उसकी पोजीशन, जो आगे वाला है वो मेटल, और पीछे के जितने भी हैं लिगेंड्स कई हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, लिगेंड्स। अब हम बात करेंगे कि जो लिगेंड्स होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल लिगैंड, एक होते हैं पॉजिटिव लिगैंड, एक होते हैं नेगेटिव लिगैंड। तो ये तो पॉजिटिव लिगैंड तो बहुत ही कम आते हैं, रेयर पूछे जाते हैं। पर जो न्यूट्रल लिगैंड और नेगेटिव लिगैंड होते हैं, आपको उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो, न्यूट्रल लिगैंड का मतलब क्या, वो लिगैंड जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, उस पर चार्ज नहीं होता, उस पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आए कि हम ये कह रहे हैं कि लिगेंड्स क्या चीज होती है, लिगेंड्स वो चीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, डोनेट करती है। तो नेगेटिव तो आपको समझ में आ रहा है भैया, इसके पास तो नेगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा है जिनको ये डोनेट कर देगा। पर न्यूट्रल में क्या है, पर न्यूट्रल में बेटा ऐसा कोई ना कोई एटम होता है जिसपे क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। वो लॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट कर देता है, जिससे कि वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, स्पीड तो नहीं हो रही बेटा। देखो जरा, हमने क्या बोला, आगे फिर एक बार, बस एक बार और सुन लो आप, कि जो हमारी एंटिटी है उसी से ही लेना देना होता है हमें बस यहाँ पे ये बताते हैं कि जो आगे एंटिटी आ रही है तो ये पॉजिटिव आयन है, और जो पीछे जो भी आ रहा है उसको अपन नेगेटिव आयन कहेंगे। ठीक है, और एक चीज और समझ लो, एंटिटी जो होती है वो अपने आप में पॉजिटिव हो सकती है, ये पीछे भी आ सकती थी, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है, और ये न्यूट्रल भी हो सकती है। तो आगे वाला जो भी एटम है, जो भी मतलब आपको दिखाई दे रहा है, उसको मेटल कहेंगे, और पीछे वाले हैं सारे के सारे लिगैंड। लिगैंड भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मोस्टली हमें जो
डील करनी होती है वो किससे करनी होती है, एक हमें न्यूट्रल से करनी होती है, एक हमें किनसे, नेगेटिव से करनी होती है। तो न्यूट्रल लिगेंड सारे मैंने लिख दिया है और नेगेटिव भी मैंने जहां तक है सारे लिख दिए हैं। ठीक है, नाम देख लीजिए, इनके नाम फिक्स है बेटा, इनको याद रखिए कि ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है किस पे कितना चार्ज है। तो इसको हम एमीन कहते हैं, इसको एक्वा। ठीक है, एमीन, NH3 को एमीन, H2O को एक्वा, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। ठीक है, एक ऐसा ही इसका सल्फ्यूरिल, नीचे लिख गया था वो सल्फ्यूरिल। फिर देखो C6H5 को हम कहते हैं फिनाइल, यहाँ पे ये 3 हो गए तो इसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये हमारा पिरिडीन, ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में, देखो पिरिडीन को हम शॉर्ट में पीवाई लिख के आ जाता है, तो पीवाई का हमें पता होना चाहिए क्या है, पिरिडीन है। ठीक है, अब देखो EN सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं NH2CH2CH2 NH2, वो एज इट ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन में और EN लिख के भी दे सकता है। तो EN का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या बनता है, एथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, एथेन 1,2 डाई अमीन। अब देखिए नेगेटिव में क्या पंगा है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो नाम है वो वैसे के वैसे आपको याद रखने हैं। अब जो एनाइन आते हैं, वो एनाइन नहीं, जो अपने लिगेंड है, कौन से नेगेटिव जो लिगेंड आते हैं, नेगेटिव लिगेंड में जो भी नेगेटिव लिगेंड है उसके पीछे आपको ओ लगा देना है। ठीक है, जो भी नेगेटिव लिगेंड है उसके पीछे आपको क्या लगाना है बेटा, ओ लगाना है। जैसे क्लोराइड, पहला ही पहला क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो। ठीक है, अब ये हमारा आ गया CN- तो साइनाइड, साइनाइडो। ठीक है, ये सारे ऐसे हो जाएंगे। फिर ऐसे देखो, ये अपना जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 2- को कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, सल्फोनेटो। देखो सल्फेट SO4 2- को सल्फेट, सल्फेनेटो, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो, एसिडेट, एसिडेटो। अब देखो NO2- जो होता है उसको हम नाइट्राइट कहते हैं। तो कभी आपको इस तरीके से लिखे मिलेगा, कभी ऐसे लिखे मिलेगा। जब आपको इस तरीके से लिखे मिलेगा ना NO2- तो हम इसको क्या नाम देंगे, नाइट्राइटो N। और जब ये O से लिखा मिलेगा तब हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये मेटल के साथ में N बॉन्ड बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन उसको देके, पेयर को देके, तब तो अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N। पर जब O का मन करता है, O बनाता है मेटल के साथ बॉन्ड, तब ये क्या बनता है, नाइट्राइटो O बनाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। हमने अब तक क्या समझा, एंटिटी होती है, उसके बाहर पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस नाम लिखने में आएंगे पर ज्यादा मतलब नहीं, हम इसका नाम लिख रहे हैं। तो अब देखिए, जो एंटिटी के अंदर पहला आता है उसको हम मेटल कहते हैं, उसके बाद जो एंटिटी के अंदर आते हैं वो सारे लिगेंड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका नाम लिखते हैं, एंटिटी का नाम लिखते हैं, तब अपन किसका नाम लिखेंगे, पहले बेटा लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स में भी क्या होते हैं हमारे लिगेंड्स, अब देखो इसमें 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, ऐसे भी कई टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं। तो अपन जब नाम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा अपन क्या करेंगे, उसके बाद जब इन लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स है सबका नाम लिख जाएगा। अब देखो इसमें जैसे ये 4 है, तो अपन इसके लिए भी क्या करते हैं, अगर 2 होता है तो डाई लगा देते हैं। अब देखो इस चीजों को मैं थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देती हूँ, हल्का सा लिख देती हूँ। एग्जाम्पल को यहाँ लिखे रहने देते हैं। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं, या उसको 1 मिनट रुकिए जरा, इसको अपन लिखे रहने देते हैं, थोड़ी देर में इसको अपन नाम बनाएंगे, जब मैं इसके पॉइंट्स लिख लूंगी तब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देखो इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर हम किसका नाम लिखेंगे बेटा, नेगेटिव आयन का, नेगेटिव आयन का। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर हम नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम एंटिटी का नाम लिख रहे हैं, एंटिटी का नाम लिखते टाइम में तो अपन क्या लिखेंगे, पहले हम किसका नाम लिखेंगे बेटा, पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, किसके लिखेंगे, लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, फिर पहले लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे, फिर मेटल के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा। फिर अगर हम लिगेंड्स लिख रहे हैं तो लिगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे बेटा, लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब हमने लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, अब जरूरी तो नहीं है वो 1-1 हो, जैसे इसमें 4 है, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इनका भी तो अपन को प्रीफिक्स देना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यदि हमारे लिगेंड्स कैसे होते हैं बेटा, लिगेंड्स हमारा अगर 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई, 3 है तो बोलेंगे ट्राई, 4 है तो उसे बोलेंगे टेट्रा, 5 है तो बोलेंगे पेंटा, और 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्सा। ठीक है बेटा,
अब देखो इसके बाद, अब कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, देखो ये रहा EN वाला, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आता है, ठीक है। कुछ लिगेंड्स के नाम में, जैसे कि ये EN वाला लिगेंड है, इसका नाम क्या होता है, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है, एथेन 1,2 डाई एमीन, तो डाई पहले से ही आ रहा है। तो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं जिनमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उनके लिए अपन क्या लगाते हैं बेटा, उनके लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, लिगेंड्स जिनमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ETC आते हैं, तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं बेटा, बिश, 3 के लिए अपन क्या लगाते हैं, ट्रिस, ठीक है, और 4 के लिए अपन क्या लगाएंगे, 2 के लिए बिश, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्राकिस, ठीक है, टेट्राकिस। तो इतना समझ में आया लिगेंड का, ठीक है। अब हमने देख लिया, लिगेंड्स का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, लिगेंड्स को हम देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। अगर उनमें प्रीफिक्स बन रहा है तो प्रीफिक्स लिख देंगे 2, जैसे इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो टेट्रा हो गया, डाई आ जाएगा। अब लिगेंड इस तरीके के लिगेंड है तो उसमें हम प्रीफिक्स बदल देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम मेटल का नाम लिखेंगे, जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, देखो पहले तो अपन बात तो बाद में, पहले अपन क्या बोलेंगे, अगर हमारा मेटल नहीं, पहले अपन क्या बोलेंगे, अगर हमारी एंटिटी न्यूट्रल है, अगर हमारी एंटिटी पॉजिटिव है, एंटिटी पे न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, या हमारी एंटिटी पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल का नाम वही का वही रखते हैं। मेटल के नाम में क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। अगर हमारी एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल के नाम में क्या आ जाता है बेटा, मेटल के नाम में आ जाता है, क्या आ जाता है, पीछे क्या लगा देते हैं, 8 को लगा देते हैं हम, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, इसमें 8 लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा मान लो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट मान लो नेगेटिव होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मान लो, जैसे कोबाल्ट का छोड़ो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं जैसे मान लो PT ले लिया, PT किसमें है, नेगेटिव है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्लेटिनेट, क्या बन जाएगा, प्लेटिनेट। नॉर्मल होता है अगर इसमें है PT, अगर हमारा प्लेटिनम एक ऐसी एंटिटी में है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है या कोई चार्ज नहीं है, तो प्लेटिनम को हम प्लेटिनम बोलेंगे, कोबाल्ट को हम कोबाल्ट बोलेंगे। पर जैसे ही एंटिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है तो उसका नाम हम पीछे 8 लगा देंगे, जैसे PT है तो प्लेटिनेट, ठीक है, Fe है तो फेरेट, है ना, AU है तो ऑरेट, इस तरीके से नाम लिख देते हैं। नॉर्मल है तो नॉर्मल नाम लिखते हैं उसका, ठीक है। तो और ये चीज भी हो गई। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, एक 7 पॉइंट क्या कहता है कि जो मेटल का नाम होता है, मेटल के नाम के बाद में अपन क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, इस ब्रैकेट में अपन क्या लिख देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखा जाता है, रोमन में, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखा जाता है, रोमन में, ठीक है। जहां तक मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखा दिए हैं इसमें। अब अपन क्या करते हैं, इसका नाम बनाते हैं, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। तो देखो बेटा, पहले अपन क्या बोलते हैं, देखो पहले अपन क्या बोलते हैं इसमें, देखो अब जैसे आपको कुछ नहीं पता, तो आप कुछ नहीं पता, तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर हम नेगेटिव का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने हमारे जो आगे है उसी को हम पॉजिटिव बोल देंगे, जो पीछे है उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, यानी यहाँ पे हमारी एंटिटी है वो कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इसको अपन बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम जो पहले लिखेंगे, तो इसमें भी हम किसका नाम पहले लिखेंगे, इसमें हमें पता है पहला जो आता है वो मेटल है, जो पीछे आते हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स है। तो किसका नाम लिखेंगे पहले बेटा, लिगेंड्स का, ठीक है। अब लिगेंड्स का हमने ये भी पता कर लिया कि लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड्स में भी ये एक लिगेंड ये रहा, दूसरा लिगेंड ये रहा, तो किसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, देखो अल्फाबेटिकली, ये एमीन है, ये क्लोराइड है, तो किसका नाम लिखेंगे पहले, एमीन का। अब एमीन का नाम तो लिख लेंगे, पर एमीन कितने हैं बेटा, 4। हम क्या कहते हैं, अगर हमारे लिगेंड्स के एक ही लिगेंड्स हमारे अगर कितनी संख्या में होते हैं, 2 3 4 ये सब होते हैं, तो इनके लिए अपन प्रीफिक्स फिक्स कर चुके हैं। तो देखो 4 के लिए क्या होता है बेटा, टेट्रा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, टेट्रा एमीन, टेट्राएमीन हो जाएगा, हो गया इसका नाम। अब ये क्या, Cl2, तो Cl2 का मतलब इसमें क्या आ रहा है, क्लोराइड लिगेंड है, क्लोराइड यानी कि नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है मतलब O लगेगा, यानी कि क्लोराइडो, ठीक है। तो क्लोराइड का क्या होता है बेटा, क्लोराइडो, नेगेटिव लिगेंड है तो क्लोराइडो, पर ये है कितने, 2, तो इसके लिए 2 कितने आता है, डाई, तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो,
अब देखो क्या सारे लिगेंड्स के नाम लिख चुके हैं हमने इस वाले सीएल का नाम नहीं लिखा बेटा, अभी हम एंटिटी का नाम लिख रहे हैं, इसका नाम लिखेंगे, पूरे घर का नाम लिखेंगे, जब घर का नाम लिखेंगे तब हम पड़ोसियों का नाम लिखेंगे, समझे कि नहीं? ठीक है। अब इसमें हमारा मेन इंसान कौन होता है? मेटल होता है, ठीक है, मेटल। तो जो मेटल होता है उसको हम सबसे एंड में लिखते हैं, तो उसमें क्या है, पहले मेटल का आप लिखने जा रहे हो तो पहले आप ये चेक कर लो कि एंटिटी हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो देखो इसमें कौन सी है, ये पॉजिटिव, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख देंगे, इसमें गैप भी नहीं करा जाता बेटा, नाम लिखते में इसमें गैप नहीं करा जाता है, तो कोबाल्ट को हम कोबाल्ट ही लिख देंगे। अब कोबाल्ट को देखो हमने क्या मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट बना देंगे, जब हम ब्रैकेट बना देंगे तो उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा। तो कैसे निकालेंगे अपन, इसको मानेंगे, हमें किसके निकालने हैं, कोबाल्ट के तो निकालनी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स। फिर हम कहेंगे ये एमीन, अब एमीन में क्या चार्ज होता है, तो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो जीरो है, तो कुछ नहीं, जीरो के जीरो करो। फिर हम कहेंगे प्लस सीएल, अब सीएल हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें ये चार्ज याद रखने चाहिए, ये सारे लिगेंड्स हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से निकाल पाएंगे। तो सीएल पे क्या होता है, वन माइनस का वन होता है, तो माइनस का वन होता है तो अपन क्या करेंगे, माइनस का वन लिख लेंगे, ठीक है। पर ये है कितने बेटा, टू, तो हम क्या करेंगे, इंटू टू कर देंगे। अब बाहर भी क्या है हमारा, एक और इसको भी लेंगे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में छोड़ मत देना बेटा, सबको लेते हैं, तो इसको हम करेंगे माइनस का वन, क्योंकि माइनस का है, ठीक है, तो माइनस का वन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो माइनस का टू माइनस का वन जीरो, और एक्स बराबर आ जाएगा आपका थ्री। तो एक्स बराबर थ्री, तो आप क्या लिखोगे, रोमन में उसको थ्री लिख दोगे, तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल दिया। अब आपने देखो एंटिटी का पूरा नाम लिख दिया, पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिख दिया, अल्फाबेटिकली लिख दिया, प्रीफिक्स लगा के लिख दिया, फिर आपने क्या करा, कोबाल्ट का भी नाम लिख दिया, फिर उसके बाद आपने क्या करा बेटा, अब ये बचा देखो, अब आपने पॉजिटिव आयन का नाम लिख दिया, अब बचा आपका नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का नाम आप नॉर्मल लिख दोगे, क्या जैसे आप नेगेटिव आयन का नाम लिखते हो वैसे बिल्कुल वैसे लिखोगे, तो उसका नाम क्या लिख दोगे बेटा, क्लोराइड। क्लोराइड। अगर यहाँ पे नंबर भी होते हैं ना, एंटिटी के बाहर नंबर भी होते हैं, उन नंबरों को भी अपन नहीं शो करते, ठीक है, जैसे डाइक्लोराइड वगैरह कुछ नहीं, आप सिंपल क्लोराइड लिखोगे, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दोगे, तो ये हमारा इस एंटिटी का नाम, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, तो देखिए क्या कौन सा है, देखो K3 क्या है इसका, K3 FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक है, यही है शायद C2O4 होल थ्राइस, हाँ ठीक है। अब इसका भी नाम बना के देख लेते हैं, एक आपने इसका देख लिया। अब देखो इसमें एंटिटी हमारी कैसी है बेटा, पहली बार देखो इसमें जो आगे है वो पॉजिटिव है, जो पीछे है वो नेगेटिव है, जो आगे है वो पॉजिटिव है, पीछे वो नेगेटिव है, तो आगे हम किसका नाम लिखेंगे, आगे हम पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाएगा, भाई इज्जत दी जाएगी उसको, तो अपन इसका नाम क्या लिख देंगे बेटा, पोटेशियम, इसका नाम क्या लिख देंगे हम, पोटेशियम, हमने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। नंबर है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, नंबर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ट्राई पोटेशियम मत कर देना, आप होशियार बन जाओ, ट्राई पोटेशियम कर दो ना, नंबर हम सिर्फ इसमें अंदर अंदर जब लिखते हैं तब हम नंबर शो करते, नहीं तो हम नंबर शो नहीं करते। तो पोटेशियम लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका नाम एंटिटी का, तो भाई इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आगे वाला मेटल है, मेटल के बाद जो भी आएगा वो सब लिगेंड है, तो इसमें एक ही लिगेंड है जिसका नाम क्या है, C2O4, नाम क्या है, C2O4। देखो C2O4 क्या होता है, देखो देखो C2O4 क्या होता है, C2O4 होता है बेटा ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट होता है, C2O4 का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलेट। तो ये क्या है, -2, इस पे चार्ज है, तो इसका नाम क्या बन जाए बेटा, C2O4 ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट आपको समझ में आ रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिगेंड है, मतलब ऑक्सिलेटो, क्या नाम बनेगा इसका, ऑक्सिलेटो। अब ऑक्सिलेटो में कहीं पे भी डाइट्राई टेट्रा तो है नहीं, यानी कि मतलब ऑक्सिलेटो के नाम के अंदर तो कहीं डाइट्राई टेट्रा तो है नहीं, तो ऑक्सिलेटो है। अब 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, 3 के लिए हम ट्राई, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब इसके बाद हमने लिगेंड्स खत्म हो गए सारे, अब हम किसका नाम लिखेंगे बेटा, Fe का नाम लिखेंगे। अब आप ये चेक करो, जो हमारा मेटल है वो क्या कौन सी वाली एंटिटी में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है,
तो देखो कौन सी में, ये तो गया पॉजिटिव, एंटिटी हमारी बनी नेगेटिव। जब नेगेटिव बनी तो हमें इसके नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 8 लगाना पड़ेगा। तो ये है फेरम, तो इसका नाम क्या बनेगा, वो बनेगा फेरेट। क्या बनेगा, फेरेट। फेरेट बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या नाम बनेगा, फेरेट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो के जो होता है, के प्लस होता है, के प्लस, यानी कि ये 1 है, यानी कि +1 है, पर ये है कितने 3, इसको प्लस कर दो। एफ में निकालना है तो एक्स कर दो। इस पे देखो कितने का चार्ज है, -2 है ना। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, -2 को कितने है ये -2, 3 से कर देंगे, इसको हम करेंगे 0। तो देखो बेटा कितना आएगा अपना, देखो जरा, ये हो गया 3, ये हो गया x, ये क्या हो गया, ये हो गया 6, तो हमारा ये हो गया 0। अगर हम निकालेंगे तो हमारा x, वो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -6 है ना, देखो ध्यान से आप, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो हम ये सब अलग से कर रहे थे बेटा, यही नहीं करते, अलग से कर रहे थे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3। तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।